हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इन एसी मैकेनिकल इन 10। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेजुअल सडन और इम्पैक्ट के बारे में कुछ बताया था। आज उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे ग्रेजुअल सडन और इम्पैक्ट लोड को समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेजुअल सडन और इम्पैक्ट लोड के एग्जाम्पल की हम लोग आज बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये स्लाइड दोस्तों मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, यस, इस चैनल के अलावा दोस्तों मैं लेट्स क्रैक गेट एसी चैनल पे भी पढ़ाता हूँ, इन डेप्थ सिलेबस पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे ज्वाइन करने का अनअकैडमी पे जो एड्रेस है वो ये है। तो आप इस लिंक पे फॉलो करिए, इस लिंक पे क्लिक करिए, आप मुझे अनअकैडमी फॉलो करने लगेंगे। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरा पर्सनल मेल आई डी है, आप इसमें मेल भी कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं खुद ही आपको कॉल बैक कर लूँगा। नाउ स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स की। दोस्तों, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे किसका, हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे सबसे पहले ग्रेजुअल लोडिंग का। ठीक है, ग्रेजुअल लोडिंग। तो ग्रेजुअल लोडिंग का मतलब मैंने उसे भी समझाया था कि धीरे 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 लोड बढ़ाए और मैक्सिमम तक ले जाए। ठीक है, यानी कि लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका लोड पी और ये हो गया डिफॉर्मेशन। यानी शुरुआत होगी जीरो से, ये जीरो है यहाँ पे, जीरो से शुरुआत होगी और लोड आपका बढ़ते 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 मैक्सिमम तक जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पी मैक्स। तो ये लोडिंग क्या थी दोस्तों, जीरो से हम पी मैक्सिमम तक पहुंच रहे हैं। तो दिस डायग्राम इज सिंपली शोइंग व्हाट, सिंपली शोइंग ग्रेजुअल लोडिंग। दिस इज सिंपली शोइंग द ग्रेजुअल लोडिंग। और दोस्तों पूरे सॉम के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को इमेजिन करते हुए चलते हैं कि वो ग्रेजुअल लोड से सब्जेक्टेड हैं। ठीक है, दिस द मोस्ट आइडियलाइज्ड केस, सबसे आइडियलाइज्ड केस कौन सा होता है, ग्रेजुअल लोडिंग। इसीलिए दोस्तों इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। द एग्जांपल ऑफ द ग्रेजुअल लोडिंग इज व्हाट, टेंशन टेस्ट ऑन यूटीएम। आप टेंशन टेस्ट करते हो यूटीएम के ऊपर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर टेंशन टेस्ट हम लोग करते हैं, टेंशन टेस्ट ऑन यूटीएम। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है, टेंशन टेस्ट ऑन यूटीएम। और दोस्तों जितनी भी सोम की थ्योरीज बनती हैं वो ये इमेजिन करते हुए बनती हैं या एज्यूम करते हुए बनती हैं कि ऑल बॉडीज आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट, सॉरी, ग्रेजुअल लोडिंग। मतलब जितने भी हम लोग फाइंड करते हैं स्ट्रेंथ को, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो या कोई और स्ट्रेंथ हो, तो हम वो टेंशन टेस्ट के थ्रू करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आगे बताऊंगा वीडियोज में। बस इतना फिलहाल याद रख लो कि जो एग्जाम्पल है ग्रेजुअल लोडिंग का वो एक सिंपल था, क्या है, टेंसाइल टेस्ट, जो हम यूटीएम पे करते हैं। आपने देखा वो धीरे 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 लोड बढ़ाते हैं और एक डायग्राम प्लॉट करते हैं जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। तो वो भी कुछ इसी तरह से जाता है, हालांकि वो आगे जाके ऐसा कुछ हो जाता है, बट उसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 लोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया ग्रेजुअल लोडिंग का, टेंसाइल टेस्ट ऑन यूटीएम और द टेंशन टेस्ट ऑन द यूटीएम। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सडन लोडिंग के बारे में, सडन के बारे में। सडन का मतलब जब सारा का सारा लोड एक बार में अप्लाई हो जाए, उस केस में दोस्तों डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से। अगर P और डिफॉर्मेशन, P डेल्टा डायग्राम, दैट इज अ लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम की बात करें, पिछले केस में क्या हो रहा था, जीरो से लोड स्टार्ट हो रहा है और जीरो से मैक्सिमम तक जा रहा है। यहां क्या होगा दोस्तों, सी केयरफुली, यहां स्टार्टिंग ही मैक्सिमम से होगी, P मैक्स। पूरा का पूरा लोड एक बार में अप्लाई होगा। मैंने एग्जांपल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि धीरे धीरे आप एक रबड़ बैंड को धीरे 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 खींच रहे हैं, तो वो क्या है, वो ग्रेजुअल लोडिंग है। आप उसी रबड़ बैंड को एक साथ खींच दे रहे हो, दैट इज द सडन लोडिंग। तो दोस्तों सडन लोडिंग के एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल हमें इसमें देखने को मिलेंगे। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो आप लोग अपने डेली लाइफ में करते हो या आए दिन करते रहते हो, दैट इज द वेट मेजरमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, वेट मेजरमेंट। आप अपना जब वेट मेजर करते हो मशीन के ऊपर, तो उस पर कूदते थोड़ी, हम लोग कूदेंगे तो इम्पैक्ट बन जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, कूदना नहीं है ना, हाइट नहीं होनी चाहिए। वेट मेजरमेंट, आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हो, एक वेइंग मशीन होती है इस तरह से, आपने कई बार किया होगा, इस तरह से वेइंग मशीन होती है, यहाँ पे स्केल लगा हुआ होता है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे ये स्केल
चल देता है, मतलब स्केल घूमने लगता है। तो वेट का मेजरमेंट जो आप करते हो अपने मास का मेजरमेंट एक तरह से, तो वो क्या है, वो भी सडन लोडिंग है। यानी कि इस वेइंग स्केल के ऊपर जो लोड आया, क्योंकि आप इसके ऊपर एकदम से खड़े हो गए, भाई वेट मेजर करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हम एकदम से जैसे इसके ऊपर खड़े होते हैं तो पूरा का पूरा लोड एक बार में वेइंग स्केल के ऊपर आ जाता है, एक ही बार में पूरा लोड आ जाता है, मतलब स्टार्टिंग ही मैक्सिमम लोड से होती है। समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सडन लोडिंग। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, लोड ऑन रेल ट्रैक। जो रेल ट्रैक होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जब पहिया आता है तो पूरे इंजन का वेट एक बार में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पटरी के ऊपर आ जाता है। पटरी है ये, मान लो ये पटरी है, ये पटरी है, रेल की पटरी, और यहाँ पे अचानक से रेल का पहिया आ गया, ये इंजन आ गया, ये पूरा इंजन का वेट, इस इंजन का वेट इस पॉइंट पे आ गया, एक ही बार में नहीं आ गया, पूरा का पूरा वेट एक बार में आ जाएगा, है ना। तो लोड्स ऑन द रेल ट्रैक वो भी सडन लोडिंग है। इसके अलावा बेहतरीन एग्जांपल देने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ब्रेक दोस्तों, जब आप लोग ब्रेक लगाते हो, ब्रेक जैसे लगाते हो, आपका व्हीकल मोशन में है, आपने ब्रेक लगाई, फॉर एग्जांपल डिस्क ब्रेक है, तो जैसे ही ब्रेक शू टकराते हैं डिस्क से, क्या होता है, पूरा का पूरा व्हीकल का लोड, अलॉन्ग विद द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं, उन सब का वेट किस पे चला जाता है, ब्रेक पे चला जाता है, क्योंकि सारा का सारा लोड एक ही बार में ब्रेक पे आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों क्लच के साथ। क्लच का भी यही कॉन्सेप्ट है। क्लच में भी क्या होता है दोस्तों, जो क्लच होती है, क्लच के अंदर भी दोस्तों, क्लच के अंदर भी क्या होता है, जो आप क्लच होती है आपकी बॉडी, आपके किसी भी व्हीकल के अंदर, वो क्लच के ऊपर भी जैसे आप क्लच एंगेज करते हो, सारा का सारा व्हीकल का लोड क्लच पे चला जाता है एक ही बार में। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सडन लोडिंग। इसके अलावा और भी तमाम एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं। आपको मैंने आइडिया दे दिया है, आप सडन लोडिंग के एग्जांपल सोच सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, सडन लोडिंग में बेटा याद रखना, सडन लोडिंग में हाइट नहीं होनी चाहिए, टकरानी नहीं चाहिए वो बहुत तेजी से, तो वो इम्पैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल, द लोड ऑन द क्लच, लोड ऑन द ब्रेक, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द सडन लोडिंग। सिमिलरली बात करें दोस्तों इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। इम्पैक्ट लोड के एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो इम्पैक्ट का मतलब एक तरह से हाइट के साथ किसी चीज़ का टकराना या काफ़ी तेज स्पीड से आना। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल इम्पैक्ट लोड का दोस्तों, तमाम एग्जांपल इम्पैक्ट लोडिंग से हमारे घिरे हुए हैं। किसी को हम थप्पड़ मारते हैं, वो भी इम्पैक्ट लोड का एग्जांपल है, एक ही बार में थप्पड़ आता है और हमारा गाल झंझना जाता है, तो वो भी क्या है, इम्पैक्ट लोड का एग्जांपल है। ठीक, सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा मैं इम्पैक्ट लोड। ठीक, लोड एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कनेक्टिंग रॉड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। आप लोग मैकेनिकल वाले हो, आइस इंजन के बारे में जानते हैं। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, एक साथ पूरा का पूरा लोड किस पे आता है, एक ही बार में पावर स्ट्रोक में सबसे ज्यादा लोड आता है। पावर स्ट्रोक जब नीचे एकदम से पिस्टन आता है तो क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर लगने वाला लोड कैसा लोड होता है, इम्पैक्ट लोड होता है। इसके अलावा दोस्तों लोड एक्टिंग ऑन कंपोनेंट्स ऑफ पंचिंग प्रेस। जो पंचिंग प्रेस होती है ना दोस्तों, पंचिंग प्रेस में पंच ऊपर से नीचे आता है, ऐसे करके ऊपर से पंच नीचे आता है और प्लेट से टकराता है, तो जैसे ही ऊपर से नीचे टकराता है इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो जितने भी मेंबर उसके अंदर लगे हुए होते हैं उन सबके ऊपर इम्पैक्ट वाला लोड जाता है, कप से नीचे आता है, टकराता है एकदम से। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों और भी तमाम एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। लोड्स एक्टिंग ऑन फोर्जिंग प्रेस कंपोनेंट, फोर्जिंग प्रेस कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी सेम चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सबसे बेहतरीन एग्जांपल चारपी एंड आइजोड टेस्ट। चारपी एंड आइजोड टेस्ट हम लोग करते हैं टफनेस मेजरमेंट के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। तो दीज आर सम एग्जांपल दोस्तों। इसके अलावा तमाम एग्जांपल्स होते हैं, बस जहाँ पे मोशन है, मोशन से चीज़ आती हुई टकरा रही है, वहाँ पे सब जगह इम्पैक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये कुछ एग्जांपल आपको समझ में आएंगे और आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा इम्पैक्ट और सडन लोडिंग के एग्जांपल के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी वो लोग जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो बेटा प्लस पे आ जाइए और ये सारी चीज़ें आपको प्लस में मिलने वाली है। ठीक है, मेरा कोड याद रखना GPS लाइव। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।